वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आप जानते ही हैं आज आफ्टरनून में आपके लिए एक मैं वीडियो लेकर आया था CITS पर। आप सभी जानते हैं CITS के फॉर्म्स निकल चुके हैं, आज से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आपसे उस छोटी सी वीडियो में प्रॉमिस किया था मैंने कि आज रात 10 बजे से पहले आपको CITS पर एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो में बिल्कुल आपको प्रोस्पेक्टस समझा दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो प्रोस्पेक्टस को लेकर सवाल था, जो अलग अलग डाउट्स आपके आ रहे थे, जो आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन किए थे, वो दूर हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी सवाल था वो दूर हो जाएगा। फिर भी कोई आपके माइंड में सवाल रहता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि एक Q&A की वीडियो बनाकर आपको दे दूं और वो सवाल भी आपके जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। तो भाई देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे मोटे डाउट है, वो मुझे दूर करने हैं। देखो भाई, एक सवाल है बच्चों के माइंड में कि SCVT वाले इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई देखो, अगर आपने ITI SCVT से किया है तो आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अब देखो, मैं जानता हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा कि उन्होंने अपना जो 1 या 2 साल वेस्ट किया SCVT से ITI करके, उनको मौका क्यों नहीं दिया गया। लेकिन एक यहाँ पर क्लोज है, अगर आपने SCVT की है लेकिन आपने साथ में अप्रेंटिसशिप की है और NAC का सर्टिफिकेट आपके पास है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका SCVT ओनली है तो आप नहीं फिल कर सकते। ये सिर्फ NCVT वालों को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी हैं, इंजीनियरिंग कैटेगरी के बच्चे भी हैं, उनको भी मौका दिया गया है। दूसरा, बच्चों के माइंड में जो सवाल था वो ये था कि सर, हमने अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दिए, सर अभी जो है हम फाइनल सेमेस्टर में, क्या हम इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ भाई, आपको मौका दिया गया है फॉर्म फिल करने का, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा CITS का, उस दिन आपको डिपार्टमेंट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो पहुंचाना पड़ेगा। अब वो कैसे, वो डिपार्टमेंट आपको चांस देता है 1 महीने का। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है, जो आपका ITI का रिजल्ट है, वो CITS के रिजल्ट से पहले आ जाता है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप इसका फॉर्म फिल करो। अदरवाइज इसे छोड़ दो, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। 500-600 रुपये के आसपास फी लग रही है। मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा चीज़ों को। यहाँ पर पहले एब्रीविएशन को देख लें कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बीच बीच में पूछते थे कि सर AICET की फुल फॉर्म क्या होती है, NSTA क्या होता है, CITS क्या होता है, ITOT क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बच्चों के माइंड में एक सवाल और आता है कि CITS और CTS, CITS और CTS एक ही चीज़ है। देखो भाई, यहाँ पर देखो, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। तो आप इसे एक ही चीज़ समझ सकते हैं, ऐसे नहीं कि डिफर होगी। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो ऐसे नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली CITS करने के बाद, डायरेक्टली आप जो है CITS करने के बाद ITI टीचर बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक्सपीरियंस के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपके लिए फॉर्म्स निकाले जाते हैं और फिर आप उसी तरीके से फॉर्म को फिल करते हैं जिस तरीके से एक नौकरी का फॉर्म फिल किया जाता है। अब आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको ITI ट्रेड्स है, 36 ट्रेड यानी 36 ट्रेड्स ऐसी है जिनमें मौका दिया जाता है CITS करने का। वो कौन कौन सी है, लिस्ट आपको मिल जाएगी। 36 तो ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पर 30 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो करवाते हैं, और 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये जो है ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सारा का सारा, और एक CITS करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको एक बार वीडियो बना के दी थी CITS की, आपको याद है या नहीं है मैं नहीं जानता। उस टाइम पर ये मैंने आपको प्रॉपर बेनिफिट बताए थे। तो ये चीज़ें आप जो है कर सकते हैं, ये बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के माइंड में ये भी सवाल है कि सर CITS का कोर्स कितने साल का होता है। भाई 1 ईयर का, 1 ईयर का कोर्स होगा आपका, ठीक है। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि 2 से 3 साल आपको देने पड़ेंगे। एनुअल एग्जामिनेशन होता है इसमें, आई थिंक पहले सेमेस्टर होता था, आई डोंट नो, पहले होता होगा, लेकिन इस साल एनुअल एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसका जो फॉर्म है आज एक्टिवेट हो चुका है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी फॉर्म आप नहीं फिल करेंगे। मैं परसों इसकी फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा, लेट मी रिसर्च। अगर मुझे टाइम मिला तो कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज परसों तो 100% मिल जाएगी। जल्दबाजी मत करना यार, फ़ी ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता कि गलती हो, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली चीज़ को देखना और फिर फॉर्म को फिल करना। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ समय बहुत कम है, बट ये जो है समय, आप ये मत सोचना कि जल्दबाजी करके फॉर्म फिल कर दे।
अगर आपको लगता है कि आप फुल्ली एक्सपर्ट हैं फॉर्म फिल करने में तो ही फिल करें, अदरवाइज छोड़ दें इस चीज़ को। अभी आप फिल करना परसों, मैं परसों फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा। ये डेट है इसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। वैसे मैं नीचे आपको लिस्ट दे दूंगा डेट्स की, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये कुछ और चीज़ें प्लीज़ आप भी ये चीज़ें देख लेना। मैं एक बार आपको बताता हूँ, अगर आपने आईटीआई किया एनसीवीटी से तो आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया गया है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कैटेगरी वालों को भी मौका दिया गया है। आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया एससीवीटी वाले डायरेक्टली फॉर्म नहीं फिल कर सकते, आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तब फिल कर सकते हैं। एनसीवीटी वाले डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, नो अपर एज लिमिट। आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक अच्छा मौका है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो भाई देखो, मेरे में वो टीचर की एबिलिटी है कि मैं किसी को टीच कर सकता हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आप किसी सामने वाले को टीच कर सकते हैं, आप में वो एबिलिटी है, तो आप इसका फॉर्म फिल करें। क्योंकि मैं जानता हूँ ये 500 रुपये जो रखे गए हैं और ये 300 रुपये रखे गए हैं, फ्री के नहीं आते। आप जो है इसका फॉर्म तभी फिल करें अगर आपको लगे कि हाँ वो काबिलियत आप में है कि आप इसका एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अदरवाइज कोई इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर में। अगर आपको लगता है कि हाँ जी वो कैपेबिलिटी है, यू कैन टीच समवन, तो आप इसका फॉर्म फिल करें। यहाँ पर आपको बता दूं कि AICTE एग्जामिनेशन पैटर्न है आपका, जिसमें 75%, कोई आपको कुछ नहीं करने की जरूरत यार, अपना ITI का सिलेबस पढ़ो और एक नीमी पैटर्न की बुक्स होती हैं उनसे आप पढ़ाई करो, क्योंकि नीमी से इनका टाई अप होता है, नीमी में गलतियां भी कम होती है। मेरा जो है यहाँ पर उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, वरना मैं आपको ई बुक्स या PDF प्रोवाइड करता। मैं देखो बिना परमिशन के कुछ नहीं दे सकते, परमिशन लेने पड़ती है तब आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। बिना परमिशन दूंगा तो मेरे को वो जो एलिगेशन लगा देंगे कि आप फ्री में कैसे सेल कर रहे हैं ये, या फिर पैसों में कैसे हमसे बिना परमिशन के सेल कर रहे हैं। सो परमिशन नहीं मिली है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ में। 25% क्वेश्चन जो होंगे आपके, जो ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे, पहले बता दूं। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव होगा, इसमें तो आपका ITI लेवल के क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपकी लॉजिकल, न्यूमेरिकल और आपकी रीजनिंग होगी, तो ये 25% होंगे। यानी फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 नंबर का पेपर होता है तो ये जो 7.5 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे और आपके जो बचे 2.5 नंबर है वो इसमें से आएंगे। सो आई होप कि ये डाउट क्लियर। ये आप 100 नंबर से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और ये जो है इनकी फ़ी होती है इंस्टीट्यूट्स की, ज़्यादा फ़ी नहीं होती, बहुत ही कम फ़ी पर आपका एक CITS का कोर्स हो जाता है। अगर गवर्नमेंट डिप्यूटेड है, यानी गवर्नमेंट है, तो आपकी फ़ी इतनी लगती है और इसमें ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। कहीं कहीं पर था आपको जिम खाना भी मिल जाता है। तो ये जिम खाना यानी जिम भी मिल जाता है इंस्टीट्यूट्स में। तो ये आप देख सकते हैं, ट्यूशन फ़ी किसी किसी में नील है, किसी में ज़्यादा है। ये प्राइवेट है और ये जो है प्राइवेट की SC ST और PH है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको फ़ी देने पड़ती है अगर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये तो फ़ी आपको सबको देनी है, लेकिन ये जो देनी है आपको एडमिशन के आई थिंक बाद देनी है। सो आई होप कि फ़ी से रिलेटेड डाउट भी दूर हो गया होगा। नीचे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। सो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। ये बोल रहे दी होल टिकट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट 17/5, यानी मई में इसका जो है एडमिट, जो भी इसका एडमिट कार्ड होगा वो आ जाएगा। हॉल टिकट वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता मत करें। एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां पर मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। बहुत मुश्किल से वो एप्लीकेशन मैंने पैसों का अरेंजमेंट करके आपके लिए जनरेट करवाया, आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना कि कैसा लगा आपको एप्लीकेशन। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं अगर इस पर डिस्कशन करूंगा तो करीबन 30 या 40 मिनट की वीडियो बन जाएंगी, और तो थोड़ा सा आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। तो ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ लेना। और ये डेट्स है भाई, ये आप देख लें। अप्रैल यानी आज से फॉर्म चालू हो गया, 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे शाम 5 बजे तक। 17 से 30 तक इसका मॉक एग्जामिनेशन होगा, जो आई थिंक आपका ये एक टेक्सटिंग का जो टेस्ट होता है वो होगा, एक टेस्ट पेपर होता है वो होगा। उसके बाद मई 17 से 31 तक इसका हॉल टिकट आपके पास आ जाएगा ओरिजिनल। 1 जून को इसका कंप्यूटर बेस यानी CBT बेस का टेस्ट होगा। उसके बाद 8 जून को रिजल्ट पब्लिश होगा। 8 जून से 14 जून आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और 17 से 20 तक आपकी सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ये फर्स्ट वाली थी 8 से 14 वाली, और 24 से 27 तक थर्ड होगी। और जो स्पोर्ट एडमिशन्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। ये एग्जाम सेंटर्स हैं, ये आई थिंक आपको 4 एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका दिया जाएगा जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। ये मैं जब फॉर्म की वीडियो लेकर आऊँगा तब आपको बता दूंगा। और आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि जिस एग्जाम सेंटर से आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल जाएगा। 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती, 1% ऐसा होता है
कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो जाए। क्योंकि जिन बच्चों, मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ जयपुर, अब जयपुर से एक बच्चे ने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया है, तो एक बच्चे के लिए वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं रखेंगे, नियर बाय आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। सो ये अपडेट आपको मैनुअली या फिर एसएमएस या मेल के द्वारा मिल जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करो। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ CITA ट्रेड्स है, जिससे आप जो है यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हैं। एक तो मैं क्वालिफिकेशन रिपीट नहीं करूँगा, क्वालिफिकेशन आपको देखनी है, मैंने पहली क्वालिफिकेशन रिपीट कर दिया, ठीक है। बार बार रिपीट करूँगा तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। प्लीज़ क्वालिफिकेशन आप जो है देख लेना एक बार प्रोस्पेक्टस में। तो यहाँ पर मैं ट्रेड्स आपको गिनवा देता हूँ कि कौन कौन सी ट्रेड्स है। एक तो आपके आर्किटेक्चर असिस्टेंट शिप है, उसके बाद कारपेंटर है, उसके बाद कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी है, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसके बाद जो यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी है, उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। देख लें आप कौन कौन सी ट्रेड्स वाले ये जो है CITS का कोर्स कर सकते हैं। ड्रेस मेकिंग है, इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन है। आपको बता दूं, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन एक साथ आएगा। आप ये कंफ्यूज मत होना कि एक साथ क्यों दे रखा है। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से ITI किया है तो आप डायरेक्टली वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपने वायरमैन से ITI किया है तो आप इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो आई होप ये डाउट क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, फिटर है, फाउंड्री है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, आपका जो है मैकेनिक्स, एग्रीकल्चरल एंड मशीनरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवर्टाइजमेंट मैकेनिक टूल है। उसके बाद जो यहाँ पर मशीनिस्ट ग्राइंडर है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक। उसके बाद जो है मशीन टूल मेंटेनेंस है। कुछ कुछ चीज़ें मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो गलत हो सकती है, प्लीज़ पार्डन मी अगर कुछ मिस्टेक होती है तो। उसके बाद RNAC ट्रेड वालों को भी मौका दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर मोटर मैकेनिक व्हीकल है यानी MMB है। ऑफिस मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट हिंदी है। प्लम्बर है, रेडियो उसकी रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक रोडा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद शीट मेटल वर्कर है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक है। उसके बाद टूल एंड डाई मेकर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है। उसके बाद टनर है और वेल्डर है। बाकी की ट्रेड्स आप प्लीज़ नीचे भी देख लेना, डिफरेंट इन्होंने जो है इंस्टीट्यूट्स में दे रखी है। सो मैं एक बार और आपको नीचे सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, एक बार आप देखेंगे। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि किस किस सेंटर में जो है सीटें अवेलेबल है। प्लीज़ ये लिस्ट आप देख लेना। ये CTS से कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज मत होना। ये बस दे रखा है इन्होंने कि आप कंफ्यूज होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो देखें। और ये कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिनकी यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। आप इनको कल फ़ोन कर लेना, कल तो संडे है, परसों फ़ोन कर लेना मॉर्निंग में 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आपका काम हो जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है। जिस इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, कोई डाउट्स हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यानी ITOT जिसे बोला जाता है, और दिल्ली में है, यूपी में है। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें अवेलेबल। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की जो ट्रेड है ये NSTI कैलकाटा में तो नहीं है। तो भाई देखो, जिस इंस्टीट्यूट में जो चीज़ अवेलेबल है वो आपको भरनी है। अगर आप टेढ़ी मेढ़ी फिल कर दोगे तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ये आप देख लें, जिस तरीके से कट ऑफ निकलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपने देखी होगी, उसी तरीके से यहाँ पर जो सीट्स की अवेलेबिलिटी आपको दिखा रखी है। सो कैसे देखनी है आपको, मैं एक आपको ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। अब इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कहाँ पर अवेलेबल है, आप जाएंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक देखेंगे, 40 सीटें अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है यहाँ पर आएंगे, ये NSTI मुंबई में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से हैं या गुजरात से हैं तो आप अदर जगहों पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते। भाई कर सकते हैं, सबको सब अलाउड है। और ये कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS, ये जो है सीट्स है इन NSTI। ये NSTI क्या होता है ऊपर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सीट्स देखनी है जैसे मैंने आपको बताई है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को सीट्स देखने में दिक्कत होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना, मैंने समझा दिया आप लोगों को। और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये अमेनिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो अमेनिटीज़ कहाँ कहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है आप देख सकते हैं। ये NSTI मुंबई जो है यहाँ पर मैन और वुमेन दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर जो है
मैस अवेलेबल है और यहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ें बेनिफिट्स हैं आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको मिलेगी। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि बैंक एटीएम की सर्विस हम देखें, नीचे बड़े या आउटसाइड कैंपस आपको मिलेगा, और नीचे बड़े ये कुछ कुछ जगहों पे एप्लीकेबल है, यानी इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको एटीएम मिल जाएगा। सो जो CITS कर चुके हैं पहले, उससे जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको और गाइडेंस मिल जाएगी। भाई देखो, मेरा तो ITI टीचर जो ऑलरेडी हैं उनसे थोड़ा संबंध है, उनसे रिलेशनशिप्स है, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं उस सर्कल में है जो लगे हुए हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होते रहती है। इस वजह से मुझे प्रॉपर ज्ञान है कि क्या चीज़ें आपको बतानी है और क्या चीज़ें आपको नहीं बतानी। कभी भी मैं अपनी तरफ से नहीं सोचता कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। देखो भाई, गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मेरा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहता। मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बच्चे अप्रेंटिसशिप पे लग चुके हैं, IOCL हो, ONGC हो, रेलवे हो, या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या फिर आपका DRDO जो रिसेंटली निकले थे 127 वैकेंसीज थी, उसमें भी बच्चे लगे हैं। सो बस मेरा मकसद है कि आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। अभी मैं आपको साइट पे लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ यार कि एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। अभी 2019 में ITI के एडमिशन भी होने वाले, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो 2019 में ITI करना चाहता है, उनके साथ मेरा चैनल शेयर कर दो, ताकि एडमिशन के टाइम पर उनकी मैं मदद कर सकूं। काउंसलिंग के टाइम पर उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं चाहता। अब मैं आपको लेकर चलता हूं साइट पर। तो ये जो है साइट है, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर इमेज दिख जाएगी। उसके बाद ये ऑफिशियल साइट है जो दे रखी है, प्रोस्पेक्टस यहाँ से मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर जो है एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, और ये कुछ CITS की मतलब जो आपके जो बुक्स है, मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिली है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये चीज़ आप ले सकते हैं, एज अ PDF के माध्यम से आपको मिल जाएगी। काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल या फिर ये बुक आप कह सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं है परचेज़ करना, और कीमत भी मैंने बहुत ही कम रखी है। सो बस यही है, अंत में एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैनल शेयर कर दो, किसी को फोर्स नहीं है शेयर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन चैनल पे सही मिलती है, एक ITI की यूनियन हमने बनाई है, तो बस यही चाहते हैं कि बस अपडेट आपको मिलती रहे टाइमली और करेक्ट मिलती रहे, और कुछ नहीं है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगा कि एक Q&A वीडियो बनाकर आपको प्रॉपर अपडेट कर दूं। फॉर्म की वीडियो के लिए वेट करो, परसों वीडियो आ रही है, या कोशिश करूंगा कि कल ही आपको प्रोवाइड कर दूं। धन्यवाद।